हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग की जेएसएससी, सीजीएल और एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित एपिसोड 2 लेकर आया हूँ, जो फ्रेंड्स झारखंड जीके से संबंधित होगा। ये क्लास जो होगा हमारा फ्रेंड्स जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, जेटेट, झारखंड पुलिस या फिर 12th लेवल के आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस क्लास में देखेंगे फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन के रूप में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, झारखंड का प्रमुख मेला मांडा मेला। झारखंड का जो प्रमुख मेला है मांडा मेला किन जिलों में आयोजित किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपके, इनमें से आपको राइट आंसर का चयन करना है। 4 ऑप्शन से हमारे हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, उपयुक्त सभी। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो है हजारीबाग में, रामगढ़ में और बोकारो में मांडा मेले का आयोजन किया जाता है। इनके अलावा फ्रेंड्स अन्य मेलों का आयोजन देख लेते हैं। बासुकीनाथ मेला, बासुकीनाथ मेला का आयोजन जो होते हैं दुमका में होते हैं, और हिजला मेला का आयोजन जो होते हैं दुमका में होते हैं। ध्यान रखिएगा, बासुकीनाथ मेला, हिजला मेला का आयोजन दुमका में होता है। नेक्स्ट है हमारा माघी मेला। माघी मेला कहाँ होते हैं, तो साहिबगंज में होते हैं। माघी मेला में क्या होता है फ्रेंड्स, गंगा स्नान किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, माघी मेला का आयोजन साहिबगंज में होता है। नेक्स्ट है राम रेखा धाम मेला। राम रेखा धाम मेला सिमडेगा में इसका आयोजन होता है। जगन्नाथपुर मेला ये रांची में होते हैं। जगन्नाथ मेले का आयोजन रांची में होता है। नेक्स्ट है सूर्यकुंड मेला। सूर्यकुंड मेला हजारीबाग में होते हैं। सूर्यकुंड मेला कहाँ लगते हैं, तो हजारीबाग में लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा हथिया पत्थर मेला। हथिया पत्थर मेला बोकारो में आयोजन होते हैं। हथिया पत्थर मेला बोकारो में आयोजन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा गणतंत्र मेला, ये गोड्डा में आयोजन होते हैं। तो ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ्रेंड्स गोड्डा जिले में आयोजन होते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के ऑप्शन क्लियर करने से, पढ़ने से आपके एक ही क्वेश्चन से आपके करीबन 5 से 6 क्वेश्चन की तैयारी हो जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपको एक ही क्लास से ज़्यादा अध्ययन करने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के सरायकेला की किसने दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी सड़क पर साहसिक यात्रा पूरी की। झारखंड के सरायकेला की किसने दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी सड़क पर साहसिक यात्रा पूरी की। 4 ऑप्शन आपके, नसीमा कुमारी, ऑप्शन बी है आकांक्षा कुमारी, ऑप्शन सी है कंचन उगरसंडी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, कंचन उगरसंडी। कंचन उगरसंडी जो है ये सरायकेला की रहने वाली है, और दुनिया की सबसे ऊंची बनी सड़क पर साहसिक यात्रा पूरी की है। और ये यात्रा जो पूरी की जो है फ्रेंड्स, ये किससे की है, तो ये कंचन उगरसंडी बाइक से अपनी यात्रा पूरी की है। इससे यात्रा पूरी की है, बाइक से यात्रा पूरी की है। इससे जस्ट ऑप्शन बी को देख लेते हैं फ्रेंड्स, आकांक्षा कुमारी के बारे में। आकांक्षा कुमारी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की प्रथम महिला माइनिंग इंजीनियर बनी थी। ध्यान रखिएगा, आकांक्षा कुमारी जो है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की प्रथम महिला माइनिंग इंजीनियर बनी थी। नेक्स्ट है, सन 2000 में सरायकेला तथा खरसावां को पश्चिमी सिंहभूम से अलग करके झारखंड का 24वां जिला बनाया गया था। ये सरायकेला खरसावां जो है फ्रेंड्स, ये झारखंड का 24वां जिला है, और इसे कब इसका निर्माण किया गया था, तो 2000 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पनारे किस जनजाति की शासन व्यवस्था का प्रशासनिक अंग है। पनारे जो है ये किस जाति की शासन व्यवस्था का प्रशासनिक अंग है। 4 ऑप्शन हैं आपके, बैगा, ऑप्शन बी है चीक बड़ाइक, ऑप्शन सी है असुर, और ऑप्शन डी है बिरजिया। तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, चीक बड़ाइक। चीक बड़ाइक जो है ये पनारे जनजाति की शासन व्यवस्था का प्रशासनिक अंग है। नेक्स्ट है हमारा, चीक बड़ाइक जनजाति झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले एक समुदाय हैं। ध्यान रखिए, कौन कौन स्टेट में पाए जाते हैं चीक बड़ाइक जनजाति, झारखंड में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, चीक बड़ाइक अपने मातृभाषा के रूप में नागपुरी और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये चीक बड़ाइक जनजाति जो है ये अपने मातृभाषा के रूप में नागपुरी, जबकि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, झारखंड के तसर रेशम, रेशम से रिलेटेड अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स झारखंड की कृषि से सवाल पूछे ही जाते हैं। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में बैठते हैं तो ये आपको रेशम से रिलेटेड यानी कृषि से रिलेटेड आपके सवाल पूछे ही जाएंगे। ध्यान रखिएगा, झारखंड के तसर रेशम को उसकी गुणवत्ता के लिए कौन सा प्रमाण पत्र मिला है। झारखंड में जो तसर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, उसकी किस गुणवत्ता के लिए प्रमाण पत्र मिला है। तो ऑप्शन है GI टैग, ऑप्शन बी है कार्बनिक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है ISO 9000। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बनिक। कार्बनिक होने का इसे प्रमाण मिला है। अब तसर रेशम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। तसर रेशम, जिसे संस्कृत नाम कोस रेशम के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, संस्कृत में इसे कोसा रेशम के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुख्य रूप से झारखंड राज्य में उत्पादित किया जाता है, और यह उत्कृष्ट रेशम अपने समृद्ध बनावट और प्राकृतिक गहरी सोने रंग के लिए मूल्यवान है। यानी तसर रेशम का जो कलर होता है फ्रेंड्स, किस रंग का होता है, तो गहरी सोने रंग के होते हैं।
नेक्स्ट है तसर रेशम कीट से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी रेशम का जो हमें प्राप्ति होती है कीट से प्राप्त होती है और ये शहतूत के वृक्षों पर प्रजनन नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तसर रेशम जो है ये शहतूत के वृक्षों पर प्रजनन नहीं करते हैं, बल्कि साल, अर्जुन और साजा जैसे स्थानीय वृक्षों पर पनपते हैं। ध्यान रखिएगा, रेशम कीट जो है ये शहतूत के वृक्षों पर प्रजनन नहीं करते हैं, बल्कि साल, अर्जुन और साजा जैसे स्थानीय वृक्षों पर पनपते हैं। तसर रेशम को जंगली रेशम के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तसर रेशम को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जंगली रेशम के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं संस्कृत नाम किस नाम से जाना जाता है? तो कोसा रेशम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत न्यूनतम है? किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत न्यूनतम है? 4 ऑप्शन है आपके, जामताड़ा, देवघर, गढ़वा और पलामू। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जामताड़ा। जामताड़ा जिले में वनों का जो प्रतिशत है न्यूनतम है, वन आवरण का प्रतिशत कितना है? तो न्यूनतम होता है। तो जामताड़ा रिलेटेड से फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जामताड़ा जिले में भौगोलिक क्षेत्र का केवल 5.56% वन आवरण देखने को मिलते हैं, यानी 5.56% जो है प्रतिशत आवरण देखने को मिलते हैं। किस जिले में? तो जामताड़ा जिले में। जामताड़ा जिले की स्थापना की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो जामताड़ा जिले की स्थापना दुमका जिले से विभाजन के फलस्वरूप 26 अप्रैल 2001 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, जामताड़ा जिले का विभाजन जो हुआ था किस जिले से हुआ था? तो दुमका जिले से हुआ था। और कब हुआ था? 26 अप्रैल 2001 ईस्वी में हुआ था। जामताड़ा पड़ोसी राज्य। जामताड़ा जो है 2 पड़ोसी राज्य से संबंध बनाते हैं। एक जो है जामताड़ा केवल पश्चिम बंगाल राज्य से सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिला और बीरभूम जिला से सीमा बनाती है। ध्यान रखिएगा, जामताड़ा जिला जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य से सीमा बनाती है और पश्चिम बंगाल के 2 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। एक होते हैं बर्धमान और एक होते हैं बीरभूम। नेक्स्ट है, जामताड़ा जिले में अजय नदी बहती है। जामताड़ा जिले की जो मुख्य नदी है फ्रेंड्स अजय नदी है। ध्यान रखिएगा, अजय नदी का अपवाह क्षेत्र किस जिले में भी है? तो जामताड़ा जिले में भी है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और आप हमारे झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से कौन सी नदी रांची पठार से निकलती है? रांची के पठार से कौन सी नदी निकलती है? 4 ऑप्शन दिए गए आपके। बराक नदी, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ बराकर होता है, र की मात्रा छूट गए हैं तो ध्यान रखिएगा, बराकर नदी ये हो जाएंगे बराकर नदी। ऑप्शन बी है फल्गु नदी, ऑप्शन सी है सोन नदी और ऑप्शन डी है उत्तरी कोयल नदी। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए बराकर नदी। बराकर नदी जो है रांची के पठार से निकलती है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। बराकर नदी झारखंड के हजारीबाग जिले के पास से शुरू होती है और पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हुए पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में दामोदर नदी पे मिल जाती है। यहाँ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हजारीबाग होते हुए हजारीबाग के पठार से निकलते हुए रांची के पठार से भी गुजरती है। इसी वजह से यहाँ ध्यान रखिएगा रांची के पठार से भी निकलती है। फल्गु नदी भारत के गया बिहार राज्य में बहती है। फल्गु नदी जो है बिहार के गया जिले में बहती है, जो हिंदू और बौद्धों के लिए एक पवित्र नदी है। इसी नदी पे फ्रेंड्स पिंडदान के लिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, फल्गु नदी भारत के गया जिले बिहार राज्य के गया जिले में बहती है और जो हिंदुओं और बौद्धों के लिए पवित्र नदी है। फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। फल्गु नदी को निरंजना नदी के भी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी के पास से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। फ्रेंड्स, सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और झारखंड के किन किन जिलों को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ती है फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। सोन नदी जो है झारखंड के किन किन जिलों से गुजरती है, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंडाल्को। हिंडाल्को कंपनी का स्मेल्टर प्लांट किस जिले में स्थापित हुआ? हिंडाल्को कंपनी का स्मेल्टर प्लांट किस जिले में स्थापित हुआ? 4 ऑप्शन है आपके, लातेहार, ऑप्शन बी है पलामू, ऑप्शन सी है गढ़वा और ऑप्शन डी है गुमला। 3-4 ऑप्शन में से राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए लातेहार। हिंडाल्को कंपनी का स्मेल्टर प्लांट किस जिले में स्थापित हुआ है? तो लातेहार। अब लातेहार जिले से रिलेटेड फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं लातेहार जिला के बारे में। 4 अप्रैल 2001 में पलामू से लातेहार को जिला का दर्जा प्रदान किया गया, यानी कि पलामू को काटकर लातेहार जिला का निर्माण किया गया। और ये कब किया गया? 4 अप्रैल 2001 ईस्वी में। लातेहार जिले का कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो लातेहार जिले का कुल क्षेत्रफल 4,290 वर्ग किलोमीटर है। 4,290 वर्ग किलोमीटर लातेहार जिले का क्षेत्रफल है। लातेहार में उत्तरी कोयल और औरंगा नदी का अपवाह क्षेत्र है। लातेहार जिले में उत्तरी कोयल और औरंगा नदी का अपवाह क्षेत्र है। नेक्स्ट है लातेहार जिला में 2 अनुमंडल और 9 प्रखंड है। लातेहार जिला में 2 अनुमंडल और 9 प्रखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने झारखंड राज्य के गठन की जांच के लिए 24 सदस्यीय टीम कब भेजी थी? झारखंड में जो प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के द्वारा राज्य के गठन की जांच के लिए 24 सदस्यीय टीम कब भेजी थी? 4 ऑप्शन दिए गए आपके, 1988 में, ऑप्शन बी है 1989 में, ऑप्शन सी है 1990 में और ऑप्शन डी है 1991 ईस्वी में। इसके राइट आंसर का चयन कीजिए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी 1991
1998 में। ध्यान रखिएगा, सॉरी फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा 1990 ईस्वी पे कब भेजी गई थी 24 सदस्यीय टीम, तो 1990 ईस्वी में भेजी गई थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। विश्वनाथ प्रताप सिंह जिनका संक्षिप्त नाम पीवी सिंह है, विश्वनाथ प्रताप सिंह जिसका संक्षिप्त नाम पीवी सिंह है, जो भारतीय राजनीतिज्ञ थे और जो 1890 से 90 तक भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने थे। ध्यान रखिएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे ये भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो 7 नंबर के प्रधानमंत्री थे। वह भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो पूर्व राजघराने के सदस्य थे। ये भारत के ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो पूर्व राजघराने के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से किस राजा ने इचाक के किले का निर्माण कराया था? 4 ऑप्शन से आपके रतन सिंह ने, ऑप्शन सी है दूजन साल ने, ऑप्शन सी है तेज सिंह ने और ऑप्शन सी है राघवेंद्र सिंह ने। जिसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी तेज सिंह ने। तेज सिंह ने इचाक के किले का निर्माण किया था। अब इचाक के किले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इचाक जो है जिसे पुरानी इचाक भी कहा जाता है, इचाक जिसे पुरानी इचाक भी कहा जाता है, झारखंड राज्य में हजारीबाग जिले के हजारीबाग सदर उपखंड में इचाक सीडी ब्लॉक में एक गाँव है। ये इचाक जो है किले जो है एक गांव में अवस्थित है और ये किस जिले पर अवस्थित है, तो हजारीबाग जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है, इचाक 1772 से रामगढ़ राज्य के पुरानी राजधानी थी। ध्यान रखिएगा, इचाक जो है 1772 ईस्वी से रामगढ़ राज्य की पुरानी राजधानी थी। नेक्स्ट है, दूजन साल मध्यकाल में खुखरागढ़ का नागवंशी राजा था। दूजन साल जो है ये मध्यकाल में झारखंड के खुखरागढ़ के नागवंशी राजा था। तेज सिंह के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तेज सिंह सिख राजा में से एक सिख कमांडर थे। तेज सिंह जो थे ये सिख साम्राज्य में एक सिख कमांडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु कब हुई थी? रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु कब हुई थी? 4 ऑप्शन से आपके 10 जनवरी 1807 ईस्वी में, 20 फरवरी 1807 ईस्वी में, 6 मई 1807 ईस्वी में और ऑप्शन सी है 30 मई 1807 ईस्वी में। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी 6 मई 1807 ईस्वी में। 6 मई 1807 ईस्वी में रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं जिनकी मृत्यु के एक्चुअल डेट पूछ लिए जाते हैं। 1807 तो सारे ऑप्शंस में आपके रहेंगे ही, लेकिन उनके जो महीने वाला डेट होते हैं वो आपको ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स मैंने एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो ध्यान रखिएगा, रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु 6 मई 1807 ईस्वी में हुई थी। रानी सर्वेश्वरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। रानी सर्वेश्वरी को भागलपुर जेल में कैद कर दिया गया था और 6 मई 1807 ईस्वी को उन्हें फांसी दे दी गई थी। ध्यान रखिएगा, सवाल इस तरह भी पूछे जा चुके हैं कि रानी सर्वेश्वरी को किस जेल में बंद करके रखा गया था, तो भागलपुर के जेल में, जो और 1807 ईस्वी में उन्हें फांसी दे दी गई थी। रानी सर्वेश्वरी झारखंड की एक महान महिला थी, यानी क्रांतिकारी महिला थी रानी सर्वेश्वरी। नेक्स्ट है, 1807 ईस्वी में दुखन मानकी के नेतृत्व में झारखंड में मुंडा विद्रोह हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1807 ईस्वी में जो मुंडा विद्रोह हुआ था तो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो दुखन मानकी के नेतृत्व में हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं से समाप्त हुआ। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स, आप हमारे इन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाए आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप अगर झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारी आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और फ्रेंड्स, आप अगर इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से जुड़कर इस क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।